खम्मा गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने राज्यपाल महोदय से विशेष सत्र बुलाने के लिए आग्रह किया है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। हम चाहते हैं कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर वैश्विक महामारी कोरोना पर सरकार चर्चा की जाए, लेकिन महामहिम के पास पता नहीं ऊपरी क्या दबाव है कि वह सत्र आहूत करने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब हमने तय किया है कि जब तक राज्यपाल मंजूरी नहीं दे देते तब तक हम राजभवन के अंदर ही बैठे हैं। गहलोत ने कहा कि उनसे आग्रह किया गया है कि आप सभी पहलुओं पर मंथन कर लें और विधानसभा सत्र की मंजूरी देने के बाद ही हम यहां से जाएंगे। राजभवन के बाहर मीडिया से रूबरू होते हुए गहलोत ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहती है, लेकिन महामहिम साहब मंजूरी नहीं दे रहे हैं। प्रदेश की जनता यह सब देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इससे पूर्व स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने भी राजभवन में धरना दिया था। ऐसे में भाजपा नेताओं को इसकी जानकारी नहीं है। पहले वह इतिहास पता कर ले, उसके बाद ही किसी तरह की बयानबाजी करें। कुछ क्वेरी जो होती है माननीय उनकी, तो वो म्यूचुअली बात करके सरकार के साथ रात को ही उनको निवेदन किया। कुछ आपकी क्वेरी भी है, आपके सेक्रेटरी टू गवर्नर, सेक्रेटरी टू सीएम से बात करके वो क्वेरी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जोधपुर संग्रिया बाईपास चौराहे के निकट से गुजर रही 132 केवी की लाइन टूटकर अचानक बाईपास के मुख्य सड़क और कई घरों पर तार गिर गए, जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों में हड़कंप मच गया और तत्काल प्रभाव से 132 केवी जीएसएस को तार टूटने की सूचना दी गई। गनीमत रही कि बिजली विभाग द्वारा विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई, अन्यथा बड़ा हादसा घटित हो जाता। प्रभारी सचिव नवीन महाजन कर रहे हैं सर्किट हाउस में बैठक। पुलिस के अधिकारी मेडिकल टीम के साथ चल रही है बैठक। जोधपुर में भारतीय मजदूर संघ ने बिजली की नीतियों को लेकर किया प्रदर्शन। पुरजोर मांग को उठाई, चेतावनी भी दी कि मांग नहीं मांगी गई तो आगामी उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। उसमें कल जो कर्मचारी के साथ घटना हुई उसके तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, उस कार्रवाई को लेकर कर्मचारी ने प्रदर्शन भी किया। सभी मिलकर विजिलेंस करने गए व्यापारियों में, लेकिन वहाँ कुछ सामाजिक तत्वों ने हमारे कर्मचारी और अधिकारियों के साथ मारपीट की, जिसकी भारतीय बहुत निंदा करता है। इस महामारी के अंदर हमारे कर्मचारी अधिकारियों को, लेकिन वो बिल्कुल असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। डिस्कॉम के प्रशासन की लापरवाही के कारण, बद इंतजामी के कारण हमारे कर्मचारी और अधिकारियों के साथ जब वो जन समस्या के लिए जाते हैं शहर के भीतरी शहरों में अंदर, तो उनके साथ मारपीट, आए दिन मारपीट होती है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर मंडल कार्यालय में मंडल सचिव कॉमरेड मनोज कुमार परिहार के तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा रेलवे में निरंतर निजीकरण किए जाने के विरोध में नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। और माननीय रेल मंत्री जी द्वारा हर रोज ये बयान दिए जा रहे हैं कि रेलवे के अंदर हम सभी गाड़ियों को निजी हाथों में सौंपने का कार्य कर रहे हैं। रेलवे के जो स्टेशन हैं उनको निजी हाथों में दिया जाने का काम कर रहे हैं। रेलवे में जो वर्तमान कैडर है उसको 50% करने का काम किया जा रहा है। जेडीए द्वारा पाली रोड पर दीवारों पर सुंदर चित्र उतारकर उन्हें सजाया जा रहा है। दीवारों पर महापुरुष व देश की ऐतिहासिक धरोहरों के चित्र बनाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल की ओपीडी के ऊपर लगी पानी की टंकियों में ओवरफ्लो होने के बाद रोजाना व्यर्थ पानी बहता रहता है। चूंकि 2 बजे ओपीडी बंद हो जाने के बाद कोई भी कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं देता, जिसके चलते व्यर्थ पानी बहता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हल्की प्यास बुझाने के लिए ये परिंदे बहते हुए पानी के पास आकर व्यर्थ बहते हुए नीर से अपनी प्यास बुझाते नजर आते हैं। शायद ये यही संदेश दे रहे हो कि पानी की कीमत समझो और इसे व्यर्थ बहने से रोको। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नारनाडी में ग्लोबल सोसाइटी की ओर से वन महोत्सव के तहत गुलमोहर, नीम, इमली और बेर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। पौधे लगाने के बाद इनके रखरखाव का स्कूल के स्टाफ तथा ग्रामीण जनों को संकल्प भी दिलाया।
जोधपुर रेल मंडल द्वारा बजट का बहाना बनाकर इस वर्ष बारिश के सीजन में रोड अंडर ब्रिज से पानी निकालने के लिए व्यवस्था नहीं करने के कारण बारिश के दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शुक्रवार को डेगाना में हुई मूसलाधार बारिश से आरयूबी में 5 फीट पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले 8 साल पहले देवस्थान विभाग की ओर से चांद शाह तकिया रोड पर बाई जी के तालाब के सामने बनी 28 दुकानें लंबे समय से ना तो नीलाम हो रही है, ना ही किराएदार कोई आ रहा है। विभाग की लाखों रुपए की संपत्ति बेकार पड़ी है। विभाग के आला अधिकारी बताते हैं कि सरकार ने किराए नीति तय नहीं की है। इस कारण दुकानें आवंटन की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस मामले में पूर्व में विभाग ने नीलामी की कोशिश भी की, लेकिन राशि ज्यादा होने के कारण व्यापारियों ने रुचि नहीं दिखाई। कोरोना के चलते मास्क लगाना जरूरी होने के कारण अब बच्चों को आकर्षित करने के लिए कार्टून कैरेक्टर्स वाले मास्क भी बाजार में आ गए हैं। आकर्षक रंगों से सजे इन मास्क पर बेन 10, मोटू पतलू व डोरेमोन ढेरों कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए हैं, जो बच्चों को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। क्योंकि इसके ऊपर कार्टून कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, छोटा भीम है, टॉम एंड जेरी है, सब टाइप के अलग अलग 20-25 टाइप के कार्टून्स आते हैं। बच्चे कपड़े वाले मास्क बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे इस टाइप के, क्योंकि बच्चे डिफरेंट टाइप के मास्क यूज़ करना चाहते हैं, जिससे वो लगा के भी रखते हैं और उनको पसंद भी आते हैं। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब नव ज्योति डिजिटल एडिशन देखिए हर रोज शाम 4 बजे और रात 8 बजे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति।